हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। इस वीडियो में हम करते हैं एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी यानी सामान्य विज्ञान एनटीपीसी रेलवे और ग्रुप डी के टॉप क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों देखिए वीडियो आखिर तक। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधों में फूल नहीं होते। फ्रंट के अंदर फूल नहीं होते। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। 7 दिन के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। खैर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, दिन के समय शांति क्षेत्र में ध्वनि का अनुमेय स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है। 75 डेसिबल। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। दोस्तों वह होता है प्लेग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए दोस्तों सिक्स क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कीट के शरीर से निकला स्त्राव है। मूंगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया था। यूकेलिप्टस एक ऐसा वृक्ष है, पेड़ है जो कभी सामाजिक वानिकी में पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट दोस्तों। बता क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस एक को मनुष्य के लिए अंतिम उपाय की औषधि के रूप में माना जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नुमा, फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुख किसमें पाए जाते हैं। मवेशी व सूअर में मुख्य रूप से फुट और माउथ रोग पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों वाला क्वेश्चन नंबर 10वां, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। जोनास ई सोल्की ने पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11वां क्वेश्चन आता है, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला पक्षी कौन सा है। सारस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक बंद बोतल को जिसमें सामान्य ताप पर जल है चंद्रमा पर ले जाया गया और तब उसका ढक्कन हटाया गया तो जल क्या होगा। बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दोस्तों। अब आता क्वेश्चन नंबर 13वां, सूर्यमुखी नारियल और मूंगफली में क्या समानता है क्योंकि ये खाद्य तेल प्रदान करते हैं। क्या सूर्यमुखी नारियल और मूंगफली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर कार के धुएं में मानसिक रोग पैदा होने वाला प्रदूषक क्या है। शीशा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों अब आता क्वेश्चन नंबर 15वां, निम्नलिखित में से किस एक विस्तृत क्षेत्र के साथ 6 सिग्मा की संकल्पना समृद्ध है। निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तरक्की की जाती है वह क्या है। वह है यूरेनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 2,4-D क्या है। 2,4-D एक है खरपतवारनाशी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18वां अवेलेबल ऑन स्क्रीन, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आय का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूबा डुबकी यानी डाइविंग में जल पृष्ठ की ओर अवरोहण करते समय फेफड़े के फट जाने का खतरा होता है, इसका कारण क्या है? यह है, इसका कारण है दोस्तों बायल का नियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिसमें आवश्यक मात्रा में क्या होते हैं? लेकिटक अम्ल जीवाणु होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? हीरा सबसे कठोर तत्व है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फुलिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ था? यह आरंभ हुआ था 1969 में। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन यानी बननी शुरू हुई थी 1969 के अंदर। क्वेश्चन नंबर आता है 25वां, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? देश की सुरक्षा की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय सतही प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सड़क कब आसानी से टूट जाती है? ग्रीष्म के अंदर तार सड़क टूट जाती है आसानी से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आता क्वेश्चन नंबर 28वां, एक घड़ी प्रातः के 8 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में अपराह्न के 2 बजे तक घड़ी यानी घंटे की सुई कितने अंश पर घूमेगी? 180 डिग्री पर घूमेगी। 8 बजे के समय दर्शा रही है और घड़ी में अपराह्न के 2 बजे तक जो घंटे की सुई है वह घूमेगी 180 डिग्री सेल्सियस। फिर दोस्तों 180 डिग्री घूमेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घड़े की घंटी की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती हैं? तो 48 बार। जो घड़ी के घंटे की सुई है और मिनट की सुई है वो दिन में कुल 48 बार समकोण पर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंटार्कटिका में द्वितीय स्थानीय स्टेशन का क्या नाम दिया गया है? मिथिल स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आता क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता? शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा मापी जाती है? नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा मापी जाती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 33वां, गोल्डन दान अच्छा स्रोत है किसका? विटामिन ए का गोल्डन जो दान है वो सबसे अच्छा उत्तम स्रोत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 आता है 34, इलिशा प्रशिक्षण किया जाता है किसके लिए? एड्स पहचानने के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? रतनजोत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह क्या है? वह है सोडियम 24। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके क्या O3 परत को
ऑप्शन ए इज कोरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग की संज्ञा दी गई है। सी ऑप्शन इज कोरेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को बनाया था। ऑप्शन सी इज कोरेक्ट दोस्तों। देखिए हमारा अगला प्रश्न 40वां, डाटा के प्रक्षेपण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है? वह है हमारा बीट प्रति सेकंड। डाटा के प्रक्षेपण की गति को मापने के लिए क्या प्रयुक्त है? बीट प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इज कोरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 41वां, प्राचीन काल में दही जमाने में बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती किसकी? जीवाणु की। ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 आता है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त भाग। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए अगला प्रश्न, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टाइविया रंग है। जब आँख में धूल जाती है तो आँख सूज जाती है और वो हमारी गुलाबी हो जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अगला प्रश्न आता है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त और सौर ऊर्जा होती है केवल कितनी? 1%। क्या है? आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 1%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आता क्वेश्चन नंबर 45वां, निम्नलिखित बीमारियों में से किस एक के उपचार के लिए स्टेम कोशिका चिकित्सा यानी एससीटी का उपयोग नहीं होता? तो कैंसर के लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए हमारा अगला प्रश्न, जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है? रासायनिक संपीड़ित परिघटना की वजह से जो जुगनू है वो शीत प्रकाश देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आता है क्वेश्चन 47, तेल का एक बैरल कितने यानी किस बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है 48वां, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? एच.सी. उरे ने भारी पानी की खोज की। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां, निम्नलिखित में से कौन एक अंतरिक्ष यान है? जो कैसैनी है वो एक इन चारों में से अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं होता? तो वह हमारा त्वरक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं होता यानी उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो वो हमारा गैस लेजर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरेख पवन दिशा और अवधि को दर्शाता है? यानी वह क्या है? वह है हमारा जलवायु आरेख यानी क्लाइमोग्राम। यह एक आरेख पवन दिशा और अवधि को दर्शाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53वां, रासायनिक रूप से रेशे के प्रमुख क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं प्रोटीन के होते हैं। किसके दोस्तों? ये होते हैं हमारे प्रोटीन के। दोस्तों वो आता है क्वेश्चन नंबर 54वां, ताप विकिरण का कौन सा रंग उच्चतम ताप पर निरूपित करता है? वह है हमारा श्वेत रंग।
ताप विकिरण का श्वेत रंग उत्ताप रक्त निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आता क्वेश्चन नंबर 55। मेरु अक्षतीय का उपचार किसके द्वारा निकालने की संभावना है? वह है हमारा स्टेम कोशिका चिकित्सा। मेरु अक्षतीय यानी मेरु को हुई हानि का उपचार करने की मिलने की संभावना है, वह है हमारा स्टेम कोशिका चिकित्सा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आता क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? जो हमारा केडियम धातु है वह एक इटाई रोग का निर्माण करती है, यानी उसे पैदा करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 57वां। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था? एडविन हबल ने बिग बैंग का प्रथम सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आता क्वेश्चन नंबर हमारा 58वां। जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है, जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम हो जाता है? तो दोस्तों वक्त हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व के साथ साथ उसका ताप भी बदलता है, जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में सहायता मिलती है। और जो जल का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक महत्तम होता है। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही है। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59वां। मनुष्य के आँखों में कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? वह है हमारा फेफड़े। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोस्तों ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। धान की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? वह निकलती है मीथेन गैस। धान की खेती में सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एसएससी सीजीएल के टॉप 60 प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल द प्रेस आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों। वेल डन लाडले हो।